अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये भारती पारधी हैं हितेश जी, भारती पारधी हैं और ये पहले वोट डाल चुके हैं। दोबारा हम आपको उनको दिखा रहे हैं कि ये अपना वोट डाल के पहले बाहर निकल चुकी हैं। भारती पारधी, जिसका हमने जिक्र भी किया था कि ये पार्षद हैं और अब इन्हें एक बार फिर से मैदान में उतारा है। बड़ी चुनौती जाहिर तौर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपने इस फैसले से चौंकाती रही है कि एक पार्षद को सीधे लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया है। सम्राट सारस्वत इनके सामने है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो ये तस्वीरें आप सीधे इस वक्त देख रहे हैं, माफ कीजिएगा थोड़ी देर पहले की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले की है। हालांकि हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन लगातार अलग अलग सीटों पर जो प्रत्याशी है वो भी पहुंच रहे हैं, वीआईपी चेहरे पहुंच रहे हैं, खास लोग पहुंच रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जनता जो है वो भी सवेरे से ही आज लाइन लगाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। आपको बता दें कि आज पहले चरण का घमासान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। और 102 सीटों पर फैसला होना है। हालांकि 4 जून को एक साथ सातों चरणों के चुनाव के नतीजे सामने आएंगे पूरे देश में, और जब 4 जून को नतीजे आएंगे तेजी, तो जैसे आज हम 6 बजे से इस महा बुलेटिन को कर रहे हैं और लगातार हर पोलिंग बूथ की तस्वीर हम कोशिश कर रहे हैं पहुंचाएं लोगों तक के। हमारे 7 सीटों पर, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं और इन दोनों ही प्रदेशों की 7 सीटों पर हमारे 70 रिपोर्टर जो है वो सुबह 6 बजे से लगातार तस्वीर और एक्सक्लूसिव बातचीत हम तक पहुंचा रहे हैं। तो ये भारती पारधी है जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि कुछ देर पहले उन्होंने वोट डाला है। और बालाघाट, चलिए सुनते हैं उनको। बीजेपी की प्रत्याशी भारती पारधी ने अपना मताधिकार का उपयोग किया है, वोट डाल दिया है और अब अपने संपूर्ण क्षेत्र में बूथ पर जाकर जो है मतदाताओं से मिलेगी, बातचीत करेगी और पूरी व्यवस्थाएं देखेंगी। उसके पहले हम उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, आपने मताधिकार का उपयोग कर दिया, बालाघाट क्षेत्र में पहली बार बीजेपी ने महिला प्रत्याशी उतारा है, क्या लगता है इस पूरे माहौल में आपको कि जीत कैसी किसकी होने वाली है? आप कितनी मजबूत है इस पूरे आज के चुनाव में? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार इस लोकसभा में महिला प्रत्याशी दी हैं और उसका हमको प्रतिसाद भी मिल रहा है। महिला होने के नाते बूथों पे जाओ तो सबको एक उत्साह है और नए व्यक्ति को जैसे दिया है, एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया, तो लोगों में एक बहुत ज़्यादा उत्साह है, खूब सारा जन समर्थन मिल रहा है। मैं सुबह से 25 से 30 बूथों पर जाके आई हूँ लोगों में इस देश को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी के लिए, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, तो लोगों में अति उत्साह है। पूरे क्षेत्र में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है, जो आरोप लगा रही है कि आप लोग प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं और प्रशासन आपके साथ है, इस तरह के आरोप अकेले बालाघाट में नहीं पूरे प्रदेश भर में लग रहे हैं? कहीं कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। कांग्रेस का काम है मिथ्या है, ये सब बातें वो हमेशा करते रहती हैं। जहां कांग्रेस के विधायक जीत गए थे तब उन्होंने ईवीएम का भी आरोप नहीं लगाया, लेकिन भाजपा का कोई विधायक सांसद जीत जाता है तो वो ईवीएम का मामला उठाते हैं। तो कांग्रेस का काम है कहना, वो तो कहती रहेगी कुछ। यहाँ से कांग्रेस के साथ साथ जो है बसपा भी मैदान में है और बसपा के जो उम्मीदवार है वो कांग्रेस की विधायक के पति हैं, मतलब घर में ही जो है बीजेपी कांग्रेस और बसपा हो। ये उनका पारिवारिक मामला है और उनकी पार्टी का है, वो बताएंगे, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। मतदाताओं से क्या अपील करेगी, क्योंकि बालाघाट में नक्सली क्षेत्र भी है और शाम 4 बजे तक वहाँ मतदान हो रहा है, बाकी क्षेत्र में 6 बजे तक मतदान? निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक उत्साह का, जो लोकतंत्र का जो पर्व है, इसका आनंद लें। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपने शरीर का, सेहत का ध्यान देते हुए जल्दी से जल्दी मतदान करें। नक्सलाइट क्षेत्र में हमारा 5 बजे तक का है संभवतः, तो 5 बजे के पहले करें और हमारे यहाँ बाकी क्षेत्रों में 6 बजे तक है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एकदम बिल्कुल आए और उत्साह के साथ आशीर्वाद दें मुझे भी और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को। तो भारती पारधी जी, चलिए, तो भारती पारधी जिन पर पार्टी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्हें सौंपी है और बड़ी जिम्मेदारी और बड़ा भरोसा यहाँ पर पार्टी ने इन पर जताया, क्योंकि इसके पहले यहाँ से जो वर्तमान सांसद ढाल सिंह बिसेन था उनका टिकट काटकर इन्हें टिकट दी गई है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा भरोसा यहाँ पर। पहली बार किसी महिला प्रत्याशी को इस सीट से मैदान में उतारा और जैसा हम बता रहे हैं कि पार्षद थी